हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल इनोवेटिव स्टडी @MAPATHSHALA। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हमारी जो NCERT की जो बुक्स हैं उनकी एक सीरीज शुरू कर रखी है। उनके जो लेसन्स हैं हम उनके ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना करके आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपके साथ यहाँ पर शेयर करते हैं, हल करते हैं इनको। तो उसी सीरीज़ में आज फिर उपस्थित हुई हूँ मैं। कक्षा 7वीं की जो भूगोल है हमारा, पर्यावरण जो उसका चैप्टर है हमारा 10th चैप्टर रेगिस्तान में जीवन, उसी के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ मैं आपके समक्ष जो है प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो हमारे NCERT के जो क्वेश्चंस हैं वो हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं और ज़रूरी भी हैं हमारे लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। ये क्या हैं? घास स्थल, रेगिस्तान, झाड़ियाँ, वन। यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ें, एक शुष्क प्रदेश है और जो कि जिसकी विशेषताएं क्या है? एक अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान और विरल वनस्पति। तो याद रखें ये किसकी जो विशेषताएं हैं? रेगिस्तान की, रेगिस्तान की। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह कौन सा है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं थार मरुस्थल, सहारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। अगला प्रश्न है, सहारा का रेगिस्तान कौन से महाद्वीप में है? जो सहारा का रेगिस्तान है वो कौन से महाद्वीप में है? तो आपके ऑप्शंस हैं उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया। तो इसका सही जवाब होगा उत्तरी अफ्रीका। कहाँ पर है ये? उत्तरी अफ्रीका के बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ है ये सहारा का जो रेगिस्तान है। आप मैप देखें और मैप से इसको याद रखने की कोशिश करें कि उत्तरी अफ्रीका के कौन से मतलब कौन कौन से देश यहाँ पर सहारा के जो रेगिस्तान के आसपास के हैं। और आप ये याद रखें कि इसकी जो लोकेशन है उसको याद रखें, जिससे आपका माइंड मैप बनेगा और आपको ये जल्दी याद होगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। सहारा का रेगिस्तान लगभग कितने किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है? जो सहारा का जो रेगिस्तान है वह कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? 9.57 लाख वर्ग किलोमीटर, 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर, 9.70 लाख वर्ग किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जो सहारा का रेगिस्तान है वह 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान में कुछ स्थानों पर चट्टानी सतहें कितने मीटर से भी अधिक ऊंची हैं? जो कुछ चट्टानी सतहें हैं वो बहुत अधिक ऊंची भी हैं। तो कितने मीटर तक की हैं? 2700 मीटर, 2500 मीटर, 2600 मीटर, 2400 मीटर। या आपका सही जवाब होगा जो है ये 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची जो है ये इसकी चट्टानी सतहें हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान में दिन का तापमान लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है? जो रेगिस्तान होता है तो उसका जो लगभग जो तापमान रहता है वो ज़्यादा रहता है, तो वो कितने डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुंच जाता है? तो आप के ये ऑप्शंस हैं, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, लगभग 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो आपका सही जवाब होगा 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर तक पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान की वनस्पति में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? कैक्टस, खजूर, केसिया, या फिर ये सभी? तो आपका सही जवाब होगा ये सभी जो वृक्ष हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। कैक्टस, खजूर और एकेसिया। क्या है ये? एकेसिया। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, एकेसिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एकेसिया। कैक्टस, खजूर, एकेसिया, ये सभी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मुख्यतः कौन से जानवर पाए जाते हैं? लक्कड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, या फिर ये सभी? तो इसका सही जवाब है ये सभी जानवर यहाँ पाए जाते हैं, जैसे लक्कड़बग्गा, ऊंट,
सियार, लोमड़ी, बिच्छू और सांपों की भी जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, छिपकलियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो आप यहाँ पर जो मुख्य हैं वो आप याद रखें। ऊँट आपको पता है रेगिस्तान में मिलते हैं, सांप भी रेगिस्तान में मिल जाते हैं और छिपकलियाँ भी। तो आपको मेन जो याद रखने हैं लक्कड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान की समुदायों के नाम कौन से हैं? जो वहाँ के लोग होते हैं उनके जो समुदाय बन जाते हैं, तो वहाँ पर कौन कौन से समुदाय के लोग रहते हैं? बेदुइन, तुआरेग, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोनों। बेदुइन और तुआरेग दोनों ही जो समुदाय के लोग वहाँ पर पाए जाते हैं। बेदुइन, तुआरेग सहारा के रेगिस्तान के समुदायों के नाम हैं ये। अगला प्रश्न है, सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में क्या लोगों को निवास में मदद करती हैं? तो आप यहाँ ऑप्शंस देख सकते हैं, मरुद्यान, नीली घाटी, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जो सहारा में आप के जो रेगिस्तान है वहाँ पर और मिस्र में लोगों के निवास के लिए कौन सी चीज़ें मदद करती हैं? तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर क्वेश्चन में ये है कि सहारा में और मिस्र में क्या लोगों को निवास में मदद करती है। तो ये यहाँ पर मरुद्यान लिखा गया, क्योंकि ये तो सहारा में तो मरुद्यान और मिस्र में जो है लोगों के लिए नीली घाटी, दोनों यानी कि ये दोनों ही लोगों को निवास में मदद करते हैं। मरुद्यान एवं मिस्र में नीली घाटी जो लोगों के निवास के लिए मददगार होती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ पर उगाई जाने वाली कपास जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? लीबिया, ये सभी देश जो है हमारे जो सहारा मरुस्थल से संबंधित हैं, जो सहारा मरुस्थल के चारों ओर जो देश हैं, लीबिया, मिस्र, अल्जीरिया, सूडान। तो कपास के लिए विश्व में प्रसिद्ध है मिस्र। क्या है? मिस्र में जो उगाई जाने वाली कपास है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सहारा रेगिस्तान में कौन से खनिज पाए जाते हैं? जो सहारा रेगिस्तान है वो उसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं? लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम या फिर ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी जो हैं खनिज पाए जाते हैं, लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम। तो आप इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मरुद्यान क्या है? अब आपने जाना कि जो सहारा में तो मरुद्यान है जो लोगों के निवास में मदद करते हैं, और मिस्र में क्या है? नील घाटी, ठीक है, नील घाटी। और सहारा में मरुद्यान। तो मरुद्यान क्या है? गड्ढे में जो भूमिगत जल होता है वह सतह पर आ जाना, या भूमिगत जल का सतह पर आ जाना, बिना बारिश के हरा भरा हो जाना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा जो ग्रित होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनमें जो भूमिगत जल होता है वह सतह पर आ जाता है और क्या होता है वहाँ पर मरुद्यान बन जाते हैं। भूमिगत जल जो सतह पर आ जाता है और ये क्षेत्र जो होते हैं उपजाऊ हो जाते हैं, और जो क्षेत्र जब यहाँ पर मरुद्यान बन जाते हैं, क्षेत्र उपजाऊ हो जाते हैं, तो लोग इनके आसपास क्या करते हैं? निवास करते हैं, और जो खजूर के पेड़ होते हैं या फिर अन्य जो फसलें उगाना शुरू कर देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टैफिला लेट जो मरुद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, जो कि 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है? देखो ये सबसे बड़ा जो मरुद्यान यहाँ है, तो ये कहाँ पर स्थित है? अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मोरक्को में। टैफिला लेट जो मरुद्यान है मोरक्को में। कहाँ पर है? मोरक्को में टैफिला लेट मरुद्यान है, जो कि एक विशाल मरुद्यान है जो कि 13,000 वर्ग किलोमीटर में के क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ पर है ये? मोरक्को में है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लद्दाख शब्द जो है 2 शब्दों से बना है, ला तथा दाख। इनका क्या अर्थ है? ला तथा दाख। तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर, पर्वत तथा राज्य, पर्वतीय दर्रा तथा देश, पठार तथा देश, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ला है उसका अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा, और दाख का होता है मतलब देश, यानी कि पर्वतीय दर्रा तथा देश जो मिलकर है क्या बना हुआ है? लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख के उत्तर में
तथा दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं जो लद्दाख के उत्तर में हैं और जो दक्षिण में स्थित हैं? उत्तर में जास्कर और दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ, उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ तथा दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियाँ, उत्तर तथा दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियाँ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है, जो कि उत्तर में तो है काराकोरम। कौन सी? काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ, और दक्षिण में जास्कर, दक्षिण में जास्कर, दक्षिण में जा, उत्तर में कार। ठीक है, ये याद रखना है आपको। उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियाँ हैं। अगला प्रश्न है, लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग कितने मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है? यहाँ प्रश्न है आपका कि जो लद्दाख की ऊंचाई जो है कारगिल जो क्षेत्र है वहाँ पर लगभग कितने मीटर से लेकर काराकोरम जो उत्तर में स्थित है लद्दाख के, उसमें 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। तो कितने मीटर से लेकर? 4000 मीटर से लेकर 3000 मीटर से लेकर 2000 मीटर से लेकर 1500 मीटर से लेकर। तो इसका सही जवाब है 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। तो आप इसका डिफरेंस क्या होगा? 5000 मीटर के आसपास। तो आप ये याद रखें कि 3000 मीटर से लेकर 8000 मीटर तक जो उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी तक इसकी जो ऊंचाई पाई जाती है लद्दाख की जलवायु कैसी है? शीतल तथा शुष्क है, शीतल है, गर्म है। तो इसका सही जवाब होगा, जो लद्दाख की जो जलवायु पाई जाती है आपकी शीतल तथा शुष्क पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? शीतल तथा शुष्क पाई जाती है, शीतल शुष्क। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में लद्दाख का तापमान लगभग कितना रहता है? जो शीत ऋतु होती है, ठंडी ऋतु होती है, वहाँ पर जो लगभग तापमान कितना रहता है? -30 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे, -30 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस से नीचे, -45 डिग्री सेल्सियस से नीचे। तो इसका सही जवाब होगा आपका -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे यहाँ का तापमान जो रात के समय में चला जाता है, जो शीत ऋतु में होता है। लद्दाख को अन्य किस नाम से जाना जाता है? द्रास, लेह, खापाचान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा खापाचान नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। क्या अर्थ होता है खापाचान का? मतलब हिमभूमि। क्या है? हिमभूमि। जो आपका लद्दाख को अन्य नाम से जाना जाता है खापाचान, जो कि हिमभूमि जिसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है हमारा, आपने जाना था कि आपका जो यहाँ मैं आपको एक यहाँ पर मिस्टेक को क्लियर करती हूँ। जो शीत ऋतु में जो लद्दाख का तापमान लगभग कितना रहता है, वो आपका सही जवाब होगा -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। ये शीत ऋतु की बात हो रही है। जो ग्रीष्म ऋतु में होता है वो तापमान कैसा रहता है? जो दिन का तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक से कुछ अधिक ही रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन रात के समय में वो कितना हो जाता है? ग्रीष्म में भी -30 डिग्री सेल्सियस तक रह जाता है। तो आप यहाँ याद रखेंगे शीत ऋतु में -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। तो आपका ये अगला प्रश्न है, लद्दाख की घाटियों में कौन से पौधे देखे जा सकते हैं? जो लद्दाख की घाटियां हैं वहाँ पर कौन से जो पौधे हैं? सरपत या विलो, पॉपुलर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ये दोनों ही वहाँ पर आपके जो पौधे देखे जा सकते हैं लद्दाख की घाटियों में। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीष्म ऋतु में कौन से वृक्ष पल्लवित होते हैं? जो ग्रीष्म ऋतु होती है वहाँ पर कुछ पेड़ पल्लवित हो जाते हैं, उग जाते हैं। तो वो कौन से होते हैं? सेब, खुबानी या अखरोट, या फिर इनमें ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा सेब, खुबानी और अखरोट जैसे जो पेड़ होते हैं वहाँ पर पल्लवित हो जाते हैं। लद्दाख की यहाँ बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, लद्दाख में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? जो लद्दाख में पक्षी कौन कौन से पाए जाते हैं? रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, ये एक साथ हैं। स्नोकॉक इसको लिखेंगे स्नोकॉक। इसकी सही वृत्नी है ये रेवेन और हूप, रेवेनिया और हूप, ये सभी। तो ये सभी जो पक्षी हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर सारे ही नाम लिख दिए हैं जिससे आपको याद रह सके। रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, ये वाला,
और रेवेन तथा हूप, ये सभी जो हमारे लद्दाख में जो पक्षी पाए जाते हैं। आपको याद होगा कि जो आपके जो वृक्ष हैं सरपत और जो विलो, जिसको विलो भी कहते हैं, तो ये हमारी जो प्रेरी जो घास स्थल थे वहाँ पर भी सरपत, विलो, ओल्डर, पॉपुलर जैसे जो पेड़ पाए गए थे। तो आप याद रखें, इसको रिलेट करके भी याद रख सकते हैं, जो कि लद्दाख में भी ये पाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, पक्षियों के बारे में हमने जान लिया। यहाँ पर जो आप पाई जाने वाली पशुओं की जो मुख्य प्रजाति कौन सी है, आपने पक्षियों का जान लिया है। तो पशु यहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं? जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब जो होगा ये सभी हैं। विशेष प्रकार की यहाँ पर कुत्ते भी पाए जाते हैं, यानी कि आप ये याद रखना है, जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ के पशुओं की प्रजाति आपने जानी। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से जीव का जो है, कौन से जीव का कारशहतूस नामक, इसके उनके लिए, एक सेकेंड, ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर आपका प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है कि कौन से जीव का जो शिकार क्या है, जो कौन से जीव का जो है शिकार शहतूस नामक इसके ऊन के लिए, किसके लिए? ऊन के लिए होता है। ठीक है, आप यहाँ पर समझें, कौन से जीव का जो शिकार है जो उसके शहतूस नामक ऊन के लिए होता है? जंगली भेड़, तिब्बती एंटीलोप या चीरू, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है चीरू या तिब्बती एंटीलोप। क्या है सही जवाब? चीरू या तिब्बती एंटीलोप का जो शिकार किया जाता है वो इसके शहतूस नामक ऊन के लिए किया जाता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होती है। ये ऊन कैसी होती है? वजन में तो बिल्कुल हल्की होती है और लेकिन बहुत गर्म होती है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को समझें, कौन से जीव का जो शिकार है वो जो शहतूस नामक जो ऊन है उसके लिए किया जाता है? तो तिब्बती एंटीलोप या चीरू। लद्दाख में कुछ प्रसिद्ध मठ कौन से हैं? यहाँ पर जो है लद्दाख में जो ज़्यादातर जो संख्या होती है, लोगों की जनसंख्या है, वो या तो मुस्लिम हैं या तो यहाँ पर बौद्ध लोग हैं। तो यहाँ पर जो बौद्ध हैं वो कौन कौन से प्रसिद्ध हैं मठ उनके? हेमिस, थिक्से, शे, लामायुरु, या फिर ये सभी। तो ये सभी जो हैं वहाँ पर हेमिस, थिक्से, से, लामायुरु, ये सभी प्रकार के जो नाम हैं ये सभी प्रसिद्ध मठ हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का सबसे अच्छा जो बल्ला है वो कौन से पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है? जो क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला है, तो इसका सही जवाब होगा आपका, ऑप्शंस हैं आपके, सरपत या विलो, पॉपुलर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सरपत और विलो इसका सही जवाब है, सरपत और विलो। आपने जाना था कि जो प्रेयरी घास के मैदान थे, शीतोष्ण घास के स्थल थे, जो उनमें भी सरपत विलो पाया गया है। और लद्दाख में भी आप इससे भी याद रख सकते हैं कि जो क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला इससे बनता है। लेह को कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी से जोड़ता है? जो लेह है आपका, वो तो उसको कौन सा दर्रा जो है कश्मीर घाटी से जोड़ता है? रोहतांग दर्रा, जोजिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा, का सही जवाब है जो आपका जोजिला दर्रा। लेह को जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी से जोड़ता है। लेह को जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी से जोड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको बताना है कि जो आपका मनाली लेह राजमार्ग है वो 4 दर्रों से होकर गुजरता है, तो इनमें से कौन सा एक नहीं है? यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर दर्रों लिखें, दर्रों नहीं, दर्रों से गुजरता है। जो मनाली लेह राजमार्ग है वो 4 दर्रों से गुजरता है। तो उनमें से 4 कौन कौन से हैं? और जिन इनमें से 3 सही हैं, एक गलत है। तो आपको सही जो कौन सा नहीं है बताना है। रोहतांगला, बारालाचाला और लुंगालाचाला और जोजिला ला। तो इसमें से जो सही नहीं है वो है आपका जोजिला ला। तो इसकी जगह पर कौन सा है? टंगलंग ला। सही कौन सा हो गया? टंगलंग ला, टंगलंग ला। तो आप यहाँ याद रखेंगे, जो मनाली लेह राजमार्ग है वो 4 दर्रों से होकर गुजरता है, जो कि 4 दर्रे कौन से हैं? रोहतांगला, बारालाचाला, लुंगालाचाला, आपका टंगलंगला। कौन सा? टंगलंगला। जो कि जोजिला तो आपने जाना कि जो आपका लेह को जो है कश्मीर घाटी से जोड़ता है, तो आप इसे याद रखेंगे। आपके ये जो 10th चैप्टर के क्वेश्चंस यही तक थे।
और आप आपके सजेशंस जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपको इनसे रिलेटेड दर्रों से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आप जानते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कौन से दर्रे कहाँ कहाँ कौन कौन से रास्तों को जोड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।